नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। चैनल के माध्यम से सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य। क्या रहेगा साथियों? वाक्य इस क्लास के अंदर। और वाक्य है तो ध्यान देंगे साथियों। एक बार पुनः सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक एक टॉपिक हम क्लास के अंदर आ रहे हैं और आप सब लोगों को इन चीजों को समझना है और ध्यान देना है। फिर भी अगर कोई किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं। तो वाक्य हमने आपको बताया था शुरू में। सबसे पहले हमारी क्या होती है? ध्वनि। बोलो क्या होती है साथियों? ध्वनि। बोलो क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि से हमारा वर्ण, वर्ण से हमारा शब्द, और शब्द से साथियों क्या बनता है? वाक्य। ये बात, वाक्य। और इनकी परिभाषा भी हमने लिखाई थी। तो अब आपको ध्यान देना है कि वाक्य कहते किसे हैं। तो शब्दों की का जो मेल होगा उससे हमारा क्या बनता है साथियों? वाक्य बनता है। तो शब्दों का व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? या वाक्य कहते हैं। शब्दों को व्यवस्थित क्रम। अब शब्दों का व्यवस्थित क्रम कैसे, वही चीजें सारी अपने को देखनी है। तो साथियों, वाक्य की परिभाषा क्या हुई? वाक्य की परिभाषा, ऐसे तो हमारी वाक्य की परिभाषा हुई, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और ये भी हमारी वही परिभाषा है। तो शब्दों के शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। ध्यान देना साथियों। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब व्यवस्थित क्रम क्या होता है, इस चीज को अपन को जानना है। व्यवस्थित क्रम क्या होता है कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। समझिए बात। तो सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, बस वही हमारा व्यवस्थित क्रम कहलाता। क्लियर है? तो वाक्य समझ गए। वाक्य उसे कहते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य ही भाषा की पूर्ण एवं परिपक्व इकाई है। ध्यान दो, वाक्य ही वाक्य ही भाषा की पूर्ण एवं परिपक्व इकाई है। परिपक्व इकाई है। शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। वाक्य ही भाषा की पूर्ण एवं परिपक्व इकाई। यार, अब वाक्य में व्यवस्थित क्रम वो कैसे? तो इस आधार पर वाक्य के तत्व होते हैं। वाक्य के 6 तत्व होते हैं साथियों। कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 6 तत्व होते हैं। ध्यान देना, वाक्य के 6 तत्व। वाक्य वाक्य के तत्व। तो वाक्य के साथियों 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। वाक्य के 6 तत्व माने जाते हैं। माने जाते हैं। वाक्य के 6 तत्व माने जाते हैं। ध्यान देना, इसका एक ही सूत्र बनाया हुआ है साथियों, याद करने के लिए। एक सूत्र बनाया हुआ है। सूत्र
याद करने का एक सूत्र बनाया हुआ है। क्या है? ए, प, आ, सा, आ, योग। ये इसके छह मतलब जो तत्व हैं इनको याद करने का एक सूत्र बनाया गया है। तो एक एक को ध्यान देना। ऐसे हमारा बनता है साथियों, ऐसे बनता है साथियों अन्वय। बोलो ऐसे क्या बनता है? अन्वय। पैसे पदक्रम। ना से निकटता। ना से निकटता। सा से सार्थकता। आ से आकांक्षा। आ से आकांक्षा। और यो से योग्यता। आकांक्षा योग्यता। अब देखो ध्यान देना। अन्वय पदक्रम निकटता सार्थकता आकांक्षा योग्यता, ये तीन तो शब्द वाक्य रचना से जुड़े हुए हैं। ये तीन तो वाक्य रचना से जुड़े हुए हैं। वाक्य रचना से। और ये तीन है वाक्य के अर्थ से जुड़े हुए हैं। वाक्य के अर्थ से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दो, एक बार अच्छी तरह ध्यान देना। वाक्य के छह तत्व माने जाते हैं साथियों। कितने तत्व माने जाते हैं? वाक्य के छह तत्व माने जाते हैं। सबसे पहला हमने एक इसको याद करने का एक सूत्र बनाया कि अपना सा आयोग। तो क्या बनाया साथियों? अपना सा आयोग। तो ऐसे अन्वय पैसे पदक्रम ना से निकटता सा से सार्थकता आ से आकांक्षा यो से योग्यता। समझ गए बात? यो से योग्यता। यहाँ पर बिंदु ही लगा लो, है ना, क्योंकि आकांक्षा आकांक्षा है ना, नासिका से ज्यादा नहीं। चलो, तो ध्यान देने की बात यह है, सबसे पहला अन्वय, फिर पदक्रम, फिर निकटता सार्थकता आकांक्षा योग्यता। तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन को ध्यान देना अन्वय क्या होता है। सबसे पहले अन्वय क्या होता है, एक एक चीज को पढ़ेंगे। अन्वय क्या होता है? तो अन्वय हमारा कि कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चलती है, कर्ता का क्रिया का कर्ता से मेल होना चाहिए। वाक्य के अंदर क्रिया का कर्ता से मेल होना चाहिए। वह हमारा क्या कहलाता साथियों? अन्वय कहलाता। सबसे पहली बात ध्यान दो, अन्वय एक नंबर क्या है साथियों? अन्वय एक नंबर है। अन्वय क्या कह रहा है? क्रिया पद का अन्य से मेल होता है, होता है, उसे अन्वय कहते हैं। ये अन्वय कहते हैं। जैसे क्रिया अगर पुल्लिंग है तो मतलब कर्ता भी पुल्लिंग होना चाहिए। क्रिया अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया मतलब कर्ता भी स्त्रीलिंग होता है। अर्थात
कर्ता के अनुसार क्रिया या कृत है, या फिर कर्ता के अनुसार वाक्य में क्रिया होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वय। समझ गए बात? हमें वाक्य रचना कर रहे हैं, तो वाक्य के अंदर कर्ता के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, उसका मेल होना चाहिए, तभी जाकर हमारा एक अच्छा वाक्य बन पाएगा। तो सबसे पहले हमारा अन्वय। 2 नंबर, 2 नंबर ध्यान दो साथियों। 2 नंबर है पदक्रम। 2 नंबर पदक्रम। 2 नंबर पदक्रम। पदक्रम में कैसा होना चाहिए? जब हमारा, क्योंकि वाक्य बनाएंगे, दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होगा उससे हमारा वाक्य बनेगा। तो पदक्रम कैसा होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो पदक्रम सबसे पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होना चाहिए, और फिर क्या होनी चाहिए साथियों? क्रिया होनी चाहिए। फिर क्या होनी चाहिए साथियों? क्रिया। तो पद क्रम में इस आधार पर वाक्य में शब्दों का क्रम होना चाहिए। तो वाक्य के अंदर सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, और फिर अंत में क्या आनी चाहिए? तो क्रिया आनी चाहिए। क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? पद क्रम। तीसरा, अपना। 3 नंबर है निकटता। निकटता, निकटता। निकटता क्या होती है साथियों? कि शब्दों के बीच में ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, निकट होनी चाहिए। अर्थात शब्दों के बीच, शब्दों के बीच में ज्यादा जगह नहीं होकर, जगह नहीं होकर, जगह नहीं होकर शब्दों में निकटता होनी चाहिए। निकटता होनी, शब्दों में निकटता होनी चाहिए। शब्दों में क्या होना चाहिए साथियों? निकटता। कैसे? जैसे हमने कहा कि महात्मा गांधी, और हमने कहा महात्मा गांधी, और फिर बीच में महात्मा, महात्मा गांधी, अब डॉट 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 डॉट, ने कहा है, ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य। तो ये बीच में ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए। अर्थात शब्दों में क्या होनी चाहिए साथियों? निकटता होनी चाहिए। क्या समझ में अच्छी तरह से? शब्दों में क्या होनी चाहिए साथियों? निकटता होनी चाहिए। इतनी दूरी ऐसे नहीं। क्लियर? ये तो 3 तो थे हमारी शब्द रचना से। ये 3 तो किससे जुड़े हुए थे साथियों? शब्द रचना से जुड़े हुए थे। अब जो 3 बचे हुए हैं, वो हमारे अर्थ से जुड़े हुए होते। तो ध्यान दीजिए, अगला 4 नंबर। 4 नंबर ध्यान देंगे। हाँ, अपना सा, अपना सा। तो चौथा है सार्थकता। सार्थकता। ध्यान दो, वाक्य रचना में, वाक्य रचना में, वाक्य रचना में
सार्थक वाक्य रचना में सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निरर्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। समझिए ये बात। जैसे हमने कह दिया चाय वाय, तो चाय तो सार्थक और वाय हमारा क्या है, निरर्थक। समझ गए बात। तो समझ, सार्थकता उसे कहते हैं कि वाक्य रचना में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग निरर्थक शब्दों का प्रयोग निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी हमारा एक वाक्य का तत्व माना जाता है। समझ रहे बात। तो वाक्य के तत्व में समझ गए, ये यहाँ से हमारे अर्थ से जुड़े हुए हैं, और ये जो तीन थे वो हमारे रचना से जुड़े हुए थे, वाक्य रचना से जुड़े हुए थे। क्लियर। दो और बचे हुए हैं, उनको लेकर और चलो। तो हमारा आकांक्षा, 5 नंबर, आकांक्षा। आकांक्षा, ध्यान देना। आकांक्षा अनुस्वार वाला शुद्ध माना जाता है। तो आकांक्षा, आकांक्षा, तो आकांक्षा ध्यान दो, ज्यादातर मतलब कंठ और मुख से निकल रही है, इसलिए होने को दोनों शुद्ध है, परंतु अपने शुद्ध में भी अपने अन्न ये चंद्र बिंदु वाला को फर्स्ट प्रायोरिटी दे। हाँ, पहले मैंने ये बोल दिया था, के लिए मैं माफी चाहूंगा। अनुस्वार वाला, अनुस्वार वाले को भी कई जगह मैंने देखा है शब्दकोश में इनको शुद्ध मानते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था। तो आकांक्षा, आकांक्षा क्या होती है, इच्छा। आकांक्षा क्या होती है साथियों, इच्छा। अर्थात वाक्य के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वाक्य के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो एक शब्द सुनकर दूसरे शब्द की सुनने की स्वतः ही इच्छा बनी हुई रहे। एक शब्द सुनकर दूसरे शब्द की स्वतः ही सुनने की इच्छा बनी रहे, वो हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान देना, आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इच्छा। तो वाक्य में वाक्य में एक शब्द सुनने के बाद सुनने के बाद दूसरा दूसरे दूसरा के बाद दूसरा शब्द सुनने की स्वतः ही इच्छा बनी होनी चाहिए। समझिए बात। वाक्य में एक शब्द सुनने के बाद दूसरा शब्द सुनने की स्वतः ही इच्छा बनी होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही हमारा एक अच्छा वाक्य बनेगा। क्लियर है, समझ गए बात। अब है लास्ट एंड फाइनल हमारे 6 तत्वों में, अगला है योग्यता। योग्यता, योग्यता, योग्यता में साथियों क्या कहा जाता है कि वाक्य के अंदर शब्द अर्थ के अनुकूल होना चाहिए। समझ गए बात। शब्द वाक्य में जब वाक्य में शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो शब्द अर्थ के अनुसार होना चाहिए। शब्द ये अगला शब्द वो उसका क्या अर्थ दे रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए,
तब वह उसकी योग्यता सही मानी जाती है। तो वाक्य में वाक्य में वाक्य में शब्द अर्थ के अनुसार होना चाहिए। कैसे? जैसे हमने कहा मोहन आम पीता है। अब देखो, मोहन आम पीता है, तो हमने क्या वाक्य में शब्द ये शब्द है, अर्थ के अनुकूल होना चाहिए। तो सही अर्थ के अनुकूल होना चाहिए। तो आम को पिया नहीं जाता है, आम को तो खाया जाता है। समझ गए बात? इसका मतलब वाक्य तो बन गया, परंतु ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अब इसका शुद्ध रूप यहां पर या तो आप लिखो जल, या फिर यहां पर लिखो आप पीना, वो खाना। समझ गए बात? तो शुद्ध रूप होगा मोहन आम खाता है। ये बात। दूसरा, मोहन पानी पीता है। ये दोनों बिल्कुल शुद्ध हैं। ये दोनों बिल्कुल शुद्ध है, परंतु ये शब्द के अकॉर्डिंग इसका अर्थ नहीं हुआ। इस आधार पर साथियों ये बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर है साथियों? यहां तक हमारे जो वाक्य के जो 6 तत्व है साथियों, इन 6 तत्व मिलकर ही हमारा एक अच्छा वाक्य बनता है। तो क्लियर है? अब हमारा वाक्य के अंदर 2 तत्व माने जाते हैं, अंग माने जा वो 2 तत्व क्या अंग अवयव माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये हमारे तत्व 6 थे। इनको हमने अच्छी तरह से बता दिया। अपना सा आयोग एक सूत्र याद रखना। ऐसे अन्वय, अन्वय में क्या होता है? कर्ता क्रिया के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार होना चाहिए। पैसे पदक्रम, कर्ता क्रम और क्रिया उसके आधार पर पदक्रम होना चाहिए। समझ गए बात? ना से निकटता, निकटता होनी चाहिए शब्दों में। तो अपना सा से सार्थकता, तो सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा ऐसी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि एक शब्द सुनने के बाद में स्वतः ही दूसरा शब्द सुनने की इच्छा बनी हुई रहे। और अंत में है योग्यता। वाक्य में शब्द अर्थ के अनुसार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाक्य तो बन जाएगा, परंतु वो सही वाक्य नहीं बनेगा। आम पीता है नहीं होता है, आम खाया जाता है। पानी को खाया नहीं जाता है, पानी को पिया जाता है। अब हमने इसको ये कह दिया, मोहन पानी खाता है, खाता है। तो ये हमारा वाक्य गलत हो गया, ये गलत हो गया। और ये समझ गए बात? पानी को खाया नहीं जाता, पानी को पिया जाता है। आम को पिया नहीं जाता, आम को खाया जाता है। तो योग्यता में शब्द अर्थ के अनुकूल होना चाहिए। क्लियर है? तो साथियों आज इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे वाक्य के जो अवयव है, अंग है, उनको लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं महेंद्र कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों सबके सब इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम साथियों।